बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन अ कोर्स सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर जो आने वाली मुश्किलात हैं, एब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने ख़ास तौर पे कपलिंग को और कोहेजन को डिस्कस किया। लेकिन आज हम मॉडलिंग की तरफ आएंगे। तो प्रोटोटाइपिंग, आपको पता है लास्ट सेमेस्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, और मॉडलिंग जितने भी हैं हमारे मॉडल प्रोसेस मॉडल हैं, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल, उनको डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अब दोबारा से प्रोटोटाइपिंग को देख लेते हैं और बड़ा ब्रीफली तौर पर, शॉर्ट तौर पर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोटोटाइपिंग आप लोगों को मैंने बताया था कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ डमी सेट। किसी भी चीज़ की डमी, जब मोबाइल जो आता है, लॉन्च होता है, कोई भी नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तो आप लोगों ने देखा वो उसकी डमी भी अवेलेबल होती है। अभी वो लॉन्च नहीं हुआ होता, और जो आउटलेट्स होती हैं, मेन ब्रांचेस जो होती हैं, उसके अंदर वहाँ पर उस सेट का मॉडल रख दिया जाता है, एक डमी सेट रख दिया जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट, कि आप उसका टच यूज़ करके देख सकते हैं, उसका इंटरफेस यूज़ करके देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उस डिवाइस का वेट कितना है, और सारी फीचर्स वगैरह उसके अंदर कुछ ना कुछ देख सकते हैं। हाँ, आप उसमें कॉल नहीं मिला सकते, ठीक है, और दूसरे फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, लाइक आप उस पर ब्राउजिंग नहीं कर सकते, ये वो, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं उन्होंने अभी डाले होते। लेकिन जस्ट एक आइडिया देने के लिए, आपके लिए, क्लाइंट के लिए, यूज़र्स के लिए एक आइडिया देने के लिए कि हाँ जी, किस तरीके का ये सेट होगा, मॉडल होगा, या अगर बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो किस तरह का सॉफ्टवेयर होगा, किस तरह की एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाएगी। तो ये सारी बातें हमें प्रोटोटाइपिंग के थ्रू पता लग जाती हैं। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें, और हमने जब बुर्ज खलीफा या बुर्जुल अरब जो है ये डिज़ाइन किया गया होगा, हमारे मुल्तान में स्टेट बैंक को अगर डिज़ाइन किया गया होगा, तो उसके बाद, या किसी भी शॉपिंग मॉल को जब डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जब डिज़ाइन किया जाता है, निश्तर हो गया, अगर आप निश्तर विज़िट करें या एयरपोर्ट विज़िट करें, वहाँ पर भी मॉडल्स पड़े हुए हैं। उनको उनको हम बेसिकली, वैसे तो मॉडल बोलते हैं जो बने हुए होते हैं, लेकिन वो भी इटसेल्फ एक टाइप ऑफ अ प्रोटोटाइप है, कि हम लोग उसमें देख सकते हैं कि हाँ यार, किस तरीके का जो ये हम बनाना जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट बनाना चाह रहे हैं, कैसी नज़र आएगी, कैसे दिखेगी, क्या कलर स्कीम होगी, कैसे एंट्रेंस होगी, कहाँ पर पार्किंग होगी, क्या हर चीज़ कहाँ कहाँ होगी। तो अब उसमें होता क्या है, देखिए, अगर कोई भी चीज़, अगर क्लाइंट, हम जब जा रहे हैं क्लाइंट के पास जाने के बाद उससे उसकी स्पेसिफिकेशन लेते हैं। स्पेसिफिकेशन लेने के लिए एलिसिटेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस का हमने लास्ट जो लेक्चर था वही हमने पढ़ा था। तो उसके बाद हम लोग जब ये कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, तो आप लोगों को चीज़ों को समझना, जो क्लाइंट ने आपकी कहा है, और उसको फिर जामे शक्ल देना, और उसके बाद उसको दिखाकर वेरीफाई कर लेना कि जी ये देखिए, आप यही रिक्वायरमेंट चाह रहे थे, या ऐसा हम लोग बना सकते हैं, इससे बेटर बना सकते हैं बेसिकली। क्योंकि हम वो जो मॉडल कर रहे होंगे, मॉडल बना रहे होंगे, एक प्रोटोटाइप बना रहे होंगे, वो अब आगे प्रोटोटाइप्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिसके अंदर थ्रो अवे है, ठीक है, एवोल्यूशनरी है, इंक्रीमेंटल है, एक्सट्रीम है, प्रोटोटाइपिंग है, काफ़ी सारी प्रोटोटाइपिंग है। हर प्रोटोटाइप की अब पेपर के ऊपर बना लेना भी एक प्रोटोटाइपिंग है, ठीक है, वो भी आर्किटेक्ट, जिसको हम ब्लूप्रिंट्स भी कह सकते हैं, वो भी आप अगर उसी से हमारा क्लाइंट समझ गया कि हाँ यार इस तरह की चीज़ बनेगी, तो दैट्स फाइन, ये भी आपका प्रोटोटाइप है। वो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग में आप कह सकते हैं। तो इस तरीके का हमें फ़ायदे होते हैं प्रोटोटाइपिंग के, और हम एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अगर हम एक बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें और बाद में क्लाइंट आए और वो कहे यार ये ऐसा नहीं बनाना, तो क्या उसको हम दोबारा से तोड़ेंगे और दोबारा से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, तो इट विल टेक लाइक वेरी मैक्सिमम टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं। अब प्रोटोटाइपिंग की डेफिनेशंस अगर हम देख लें, प्रोटोटाइपिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्विकली पुटिंग टुगेदर अ वर्किंग मॉडल। एक पूरे वर्किंग मॉडल को एक जनाबेला हम लोगों ने क्विकली तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ, वो बिल्कुल 100% नहीं है, बट इतना इनफ होता है कि एक क्लाइंट जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। A prototype is an early sample or model built to test the concept or the process। वो हमारा टेस्ट करने के भी काम आ रहता है कि हाँ जी ऐसा बनेगा, और आप उसको जब चेक करा देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो अप्रूव कर दें, तो फिर ही उसके बाद हम उसको आगे जो है काम करें। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग मॉडल कुछ इस तरीके की हम लोगों को स्टेप्स जो हैं उसमें प्रोसेस को इन्वॉल्व होते हैं। वो तो कौन से, सबसे पहले इनिशियल रिक्वायरमेंट्स।
देखिए इनिशियल रिक्वायरमेंट्स मतलब कि हम लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट से लेना है। इसके अंदर जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बहस करेंगे, बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, उससे हम उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लेंगे। हम लोगों ने इलिस्ट्रेशंस और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर था इंटरव्यू, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, और जनाब डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसको डिस्कस की थी। तो हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पेपर के अंदर कि प्रोटोटाइपिंग के इनिशियल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, अगर सिर्फ यही एक स्टेप पूछ दिया जाए, देखिए यहाँ पर पढ़ाना आप लोगों को अभी वीडियो लेक्चर्स के अंदर या वो जो है बिल्कुल ब्रीफली तौर पे बताया जाता है। आप लोगों ने सिर्फ लेक्चर्स के ऊपर ही नहीं रहना, आप लोगों ने ज़ाहिरी बात है इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। अपनी बुक्स से जो आपको रेफ़र की गई हैं उसको देखेंगे, गूगल कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो और डीपली आप लोगों ने बेटा स्टडी करनी है। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम लोग इंटरव्यू बेस्ड कर सकते हैं। अब इंटरव्यू कौन कौन से होते थे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ओपन इंटरव्यू है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उसकी भी टाइप्स होती थी। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग इसको भी दोबारा से गो थ्रू करें। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन हो, जिस टाइप का क्वेश्चन हो, जितनी मार्क्स का क्वेश्चन हो, आप उसी हिसाब से लिख सकते हैं। खैर इनिशियल रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद जब हम क्लाइंट से इनिशियल रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिज़ाइनिंग करते हैं। हम उसको डिज़ाइन बनाते हैं कि यार इस तरीके का ये डिज़ाइन बन सकता है, इसमें ये लैंग्वेज यूज़ हो सकती है, सॉफ्टवेयर में हम ये काम करेंगे, इसका यूज़र इंटरफेस ऐसे होगा, इसका आर्किटेक्चर पूरा ऐसे होगा। ये सारे डिज़ाइनिंग करने के बाद हम एक प्रोटोटाइपिंग बना लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग वही एक मॉडल सा बना लेते हैं, ठीक है। और उस मॉडल को हम लोग बनाने के बाद, यानी कि कह लीजिए कि अगर उसने एक आपको एप्लीकेशन कहा है कि बना के दें, तो आप उसका एक यूज़र इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है, और उसको वो दिखाते हैं कि इस तरीके से लगेगा। या पेपर के ऊपर आप दिखा देते हैं कि जी आपकी जो साइट है वो इस तरीके की होगी कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा, अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, यहाँ पर टाइम इंस्टीट्यूट ऊपर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ होगा, यहाँ पर अचीवमेंट लिखा होगा, यहाँ पर फलां चीज़ें लिखी होंगी। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो है न्यूज़ आ रही होंगी, मतलब कि टाइम्स इंस्टीट्यूट से रेलिवेंट कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी अपग्रेडेशन कर रहे हो, कोई भी नोटिस दिया जा रहा हो, तो वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आने के बाद हमारे कोर्स जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। मतलब कि आप अपने किसी भी क्लाइंट को ये चीज़ एक प्रोटोटाइप बनाकर दिखा सकते हैं। इट कैन बी लाइक पेपर वर्क, और इट कैन बी लाइक थोड़ा सा उसको क्या कह लें, सॉफ्टवेयर बेस पे एक छोटी सी स्मॉल सी एप्लीकेशन बना सकते हैं वो, और आप उसको दिखा सकते हैं। ही कैन आल्सो और टच के भाई वो टच करके भी देख सकता है कि हाँ यार इसके बाद न्यूज़ अगर है, या बीएस यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर एक प्रोग्राम हम उसको शो करें, बीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो बीएस कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक करके वो आगे देख सकते हैं, हाँ जी कौन कौन से क्लासेस जो हैं वो, या कौन कौन से बैजेस जो हैं वो चल रहे हैं। 2019 चल रहा है, 18 चल रहा है, 17, या BSc आप लोगों का जैसे SC 179 है वो भी चल रहा है। तो वो सारी वो चीज़ें उसको देख सकता है, समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट। अगर प्रोटोटाइपिंग बनाने के बाद फिर हम उसको कस्टमर को, वो हम जब ये चीज़ें दिखाते हैं तो कस्टमर एवोल्यूशन करता है, मतलब कि उसको देखता है। वो कहता है कि यार ये जो आपने अभी प्रोटोटाइप बनाया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर ये जो आपने ब्लू कलर किया हुआ है इसको रेड कलर कर दें, और यहाँ पर न्यूज़ वाला जो है ये न्यूज़ ना लिखा हो, ये कुछ और लिखा हुआ हो, यहाँ पर अबाउट की जगह फलां चीज़ कर दें, इस तरीके से ऐड कर दें फलां, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें वो अपनी तरफ से ऐड करा सकते हैं। अगर वो रिव्यू एंड अपडेशन, वो हम उसके जो रिव्यूज़ हैं उसको ले लेते हैं, उसको अंडरस्टूड करते हैं, उसको कहते हैं ओके, उसको अपग्रेड करते हैं, ठीक है। अपग्रेड करने के बाद फिर से डिज़ाइन बनाते हैं जैसा उसने रिक्वायरमेंट को ऐड करवाया। रिक्वायरमेंट को ऐड कराने के बाद फिर एक प्रोटोटाइपिंग बनाते हैं एज पर हिज रिक्वायरमेंट। फिर दोबारा से अगेन देख रहे हैं आप, ये साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। तो कस्टमर एवोल्यूशन दोबारा से होती है। अगर वो दोबारा से रिजेक्ट कर देता है तो फिर दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहता है उस वक्त तक जब तक कस्टमर बिल्कुल ओके ना कर दे। चाहे से ही कस्टमर कहता है कि या दिस इज़ फाइन, दिस इज़ व्हाट आई वांट, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो यहाँ पर हम लोग डिप्लॉयमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर आ जाते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर आ जाते हैं मतलब कि अब वो चीज़ें जो हम लोगों ने एक प्रोटोटाइपिंग में बनाई थी इसको हम बेशक डिस्कार्ड कर देते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा एक प्रोटोटाइपिंग है, डमी है। अब इसके अंदर जो वर्किंग हो रही है,
ठीक है, मिडल वे के अंदर वर्किंग हो रही है या कोडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो अब हमने डेवलपमेंट करनी है। उस सब चीज़ों की डेवलपमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी मेंटेन, या हम इसको एक और भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, डिप्लॉयमेंट। देखिए डिप्लॉयमेंट जो है और टेस्टिंग जो है वो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमारी डिप्लॉयमेंट से पहले होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, अब हम एक जगह पर अब डेवलप करने के बाद उसको डिप्लॉय कर दें, कस्टमर को, क्लाइंट को जाकर दे दें, और उसके बाद हम टेस्टिंग करें, सर वो टेस्टिंग नहीं की अभी तक, तो ऐसा तो अच्छा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर टेस्टिंग करेंगे, अगर कोई तब भी आपके पास कोई एरर हो जाए, कोई भी एरर आ सकते हैं, तो आप लोग उसको दोबारा से उसको सही कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट करने के बाद भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस होती है। जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, बाइक ही ले लेते हैं, तो बाइक में सिंपल से एग्जांपल है कि बाइक वाले, यानी कि अगर होंडा से ले रहे हैं, किसी भी कंपनी से हम बाइक ले रहे हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी पहली 2 सर्विसेज 3 सर्विसेज जो है वो फ्री होंगी, वो यानी कि मेंटेनेंस भी आपको दे रहे हैं फ्री में। इसी तरह गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी की भी ऑयल चेंजिंग हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारी फ्री होंगी। तो यही काम हम लोग एप्लीकेशंस के थ्रू भी करते हैं कि हम उन्हें कह देते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ तक जो है हमारी जो मेंटेनेंस है वो आपको हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, तो हम लोग आपको फ्री में देंगे। अच्छा जी, तो रिक्वायरमेंट हो गया। रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, क्विक डिज़ाइन, बिल्ड, प्रोटोटाइपिंग में हो गया। अब प्रोटोटाइपिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ जो है टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक टाइप को हम बोलते हैं थ्रो अवे और रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें ना नाम से जाहिर होता है कि ऐसी चीज़ जो थ्रो कर दी जाए, फेंक दी जाए, डिस्कार्ड कर दी जाए। इसमें क्या बोलता है कि द प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ अ थ्रो अवे अप्रोच, विल नॉट फॉर्म फाइनल अप सोल्यूशन। बहुत ही बेसिक सा, जब भी कोई रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, दी जाती है क्लाइंट की तरफ से, तो हम एक बेसिक सा मॉडल सा बना लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, जो मेन फंक्शंस को बस परफॉर्म कर सके या दिखा सके, परफॉर्म नहीं कर सके, दिखा सके कि इस तरह का क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है या इस तरह की जो चीज़ है वो बनेगी। और उसके बाद वो जैसे ही अप्रूव करता है, वो कहता है ओके ओके, लेकिन उसे हम बता देते हैं और वो भी ये समझता है कि यार हाँ ये, यानी कि भाई सिर्फ प्रोटोटाइप है, इससे बेटर ही बनेगा, ज़ाहिरी बात है। तो वो जनाब मेरा उसको हम दिखाते हैं और वो अप्रूव करते हैं और उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं रैपिड से जल्दी से बनाकर, और उसके बाद हम आगे उस पर अप्रूवल लेके काम करना शुरू कर देते हैं। द सेकेंड वन इज एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग अप्रोच यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेट इन एडवांस। यानी कि कोई भी जो रिक्वायरमेंट है हमारी एवोल्यूशनरी फिर अगेन एज द नेम इम्प्लाइज, नाम से जाहिर है कि जनाब एवोल्यूशन होते रहना। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इतनी ख़ास ना हो, पूरी मुकम्मल ना हो, हम लोग वो शुरू कर देते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोकॉल, और वही काम करते हैं जो रिक्वायरमेंट हमारी अंडरस्टूड होती हैं, सिर्फ उन्हीं पे काम करते हैं जो हमारी अंडरस्टूड होती हैं। और उस काम के बाद फिर जैसे ही दूसरा जो समझ आने लग जाती हैं रिक्वायरमेंट्स, दूसरी रिक्वायरमेंट, वो एवोल्यूशन मतलब कि बढ़ जाना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना है, अपने आप को अडॉप्ट करना। तो फिर उसके बाद जो चीज़ें समझ आती रहती हैं हम उसको भी साथ साथ करते रहते हैं, दैट इज़ एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। आप सब लोगों को ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको और भी अच्छे तरीके से सर्च करके इसके बारे में रात भी देखना है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ क्या है, अगर नहीं समझ आएगा तो हम लोग जूम मीटिंग में जिस तरीके से डिस्कस करते हैं चीज़ों को, और वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग। इंक्रीमेंटल अप्रोच कैन बी लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इंक्रीमेंटल अप्रोच भी एवोल्यूशनरी टाइप की तरह ही है कि हम लोग इसके अंदर इंक्रीमेंटल कर देते हैं। अच्छा, अब इंक्रीमेंटल में क्या फ़र्क है, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने एग्जांपल ली एक टाइम्स के नाम से इंस्टीट्यूट, टाइम इंस्टीट्यूट की, या किसी कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है और वो कहता है मुझे उसका एक इंस्टीट्यूट है और वो आता है और वो आने के बाद कहता है कि मुझे ना एक वेबसाइट चाहिए अपने इंस्टीट्यूट की, अपने इदारे के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और जल्द अज जल्द चाहिए मुझे। और क्या कहते हैं, इसमें मैंने ना एंट्री पुट करनी है अपने जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों की,
एंट्री पुट करनी है, सारा कुछ पुट करना है, या एडमिशन जो हो रहे हैं तो मुझे एडमिशन्स के लिए शो करना है कि ये हमारे पास हम ये जो बैच हैं या डिसिप्लिन्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऑफर दिस BS कंप्यूटर साइंस, DPT, केमिस्ट्री, फिज़िक्स या इंजीनियरिंग। तो ठीक है, तो वो हम जल्द, अब उसके बाद टाइम भी कम है और वो कहता है मुझे बस रिक्वायरमेंट ये है मेरी अभी कि मैं अपना कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस, अपना साइट, अपनी लोकेशन सब कुछ उसमें एप्लीकेशन के थ्रू दिखा सकूं, वेब के थ्रू दिखा सकूं और अपने जो प्रोग्राम ऑफर्स कर रहा हूं वो भी दिखा सकूं। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग में, हम लोग क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंटल, फिर वही नाम से इंक्रीमेंट करते जाएंगे और हम लोग उसको ये काम प्रोजेक्ट पूरा बनाकर दे देंगे। जो उसकी बेसिक मेन फंक्शन रिक्वायरमेंट है वो उसको दे देते हैं। वो देने के बाद हम लोग कहते हैं हाँ ओके, जिस तरह कहते हैं ना आप चलें सर आप अपना काम चलाएं अभी, और उसके बाद इसमें और अपग्रेडेशंस जो हैं, इंक्रीमेंटल जो है वो होता रहेगा टाइम के साथ। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है, ईच टाइम न्यू कंपोनेंट ऐड हो जाता है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं बेस्ड ऑन द ओवरऑल डिज़ाइन। पूरे डिज़ाइन के साथ हम लोग ये तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम कम हो, टाइम यानी कि हमें जल्द से जल्द उसको डिप्लॉय करना है और देना है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अभी इसके बाद है एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग भी बेसिकली हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अंदर 3 फेजेस के अंदर हम काम कर सकते हैं। पहला फेज़ के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या एक एग्जिस्टिंग जो पेज है, URL है, HTML फॉर्मेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड में हम उसको डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर देख सकते हैं। थर्ड में उसकी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग के अंदर। तो ये सारी उसके अंदर है। अच्छा, अब देखिए नीड, क्वेश्चन आ सकता है कि नीड क्यों है हमारे प्रोटोटाइपिंग मॉडल की। तो नीड इसी तरह पड़ी है, एक बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। मतलब कि एक चीज़ आप कर लें और बाद में क्लाइंट उसको डिसएग्री कर दे, ऑन ना करे, कहें कि नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं माना, आप नहीं समझे। हालांकि वो बेचारा लेमैन है, वो एक बिजनेसमैन है, वो चीज़ों को नहीं समझता, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो वो बाद में कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी। तो हम लोगों को चाहिए कि हम प्रोटोटाइप बनाएं, उसको भी अपने एतमाद में लें और उससे पूरा वेरीफाई करवाएं कि हाँ यार आपने ओके किया है ये, तो ये चीज़ इस तरीके से बनी है। तो ये इसलिए हम ख़ासतौर पे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस को अगर हम जिक्र करें, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टाइम बचता है इससे डेवलपमेंट का, क्योंकि हम ऑलरेडी उससे कुछ ना कुछ चीज़ें अप्रूव्ड करवा लेते हैं, तब तक हमें समझ आती है इस तरह चाहिए। उसकी कॉस्ट बच सकती है। कॉस्ट किस अंदाज में बच सकती है कि हम लोग दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे, मतलब कि फुल बिल्डिंग बनाकर अगर घर बनाएं और उसको फिर तोड़ें और फिर उसके बाद बनाएं तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और यूज़र की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है इससे, ये भी एक एडवांटेज है। तो यूज़र के मुताबिक हम चलते हैं। मिसिंग फंक्शनैलिटी कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली। अगर कोई फंक्शन रह गया है, कोई भी फंक्शन मिस हो गया, तो हम जब यूज़र के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसको एवोल्यूशन के मौका देते हैं यहाँ पर कस्टमर, तो वो मिसिंग जो फंक्शनैलिटी है वो हम दोबारा से रिव्यू और अपडेट करके एक डिज़ाइन बना लेते हैं, देन प्रोटोटाइप, देन अप्रूव करवा लेते हैं। तो ये एक हमारा एडवांटेज है। उसके बाद फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, मतलब कि हम यह ज़ाहिरी बात है जिस तरह फ्लेक्सिबल बार में इंक्रीमेंट हो सकता है, एवोल्यूशनरी हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, और रिजल्ट इन हायर यूज़र सेटिस्फेक्शन। यूज़र की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और गुड गारंटी ऑफ द सक्सेस है। इस तरह काफ़ी सारे जो हैं ये राइट डाउन किए हुए हैं और आप लोगों को स्लाइड्स में मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। तो द फोकस ऑन द, पहला है इनसफिशिएंट एनालिसिस। अब वो कैसे है जी? द फोकस ऑन लिमिटेड prototyping can distract developer from properly analyze the complete project. This can lead to overlooking better solution, preparations of incomplete specifications of the conversion of the limited prototyping. अब देखिए एनालाइज करना थोड़ा सा इनसफिशिएंट हो जाता है। डेवलपर जो है वो भी सोचेगा यार ये क्या मैं बार बार एनालाइज कर रही जा रहा है, सिस्टम हो रहा है। इस तरह का डिसएडवांटेज को लिया जाता है कि थोड़ा सा तंग भी हो सकता है। कस्टमर जो है वो बार बार आपको कहे कि यार ये काम भी करो, ये काम भी करो, ये काम भी करो, इस तरह का एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है यूज़र कन्फ्यूजन ऑफ द प्रोटोटाइप एंड द फिनिश। अच्छा, अब होता क्या, कुछ यूज़र, हर तरह के यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं।
आपने एक प्रोटोटाइप उसको दिखाया, लाइक थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग दिखाया उसको, ठीक है, और वो बेचारा जो है ना टोटल कंफ्यूज हो गया। आपने यानी कि उसको एक प्रोटोटाइप दिखाया कि यार इस तरह का कुछ होगा, ठीक है, ये एक मोबाइल होगा, और वो बेचारा इसकी ऐसे शक्ल देखेगा और उसके बाद वो कहेगा यार इस तरह का मोबाइल होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये आपने एक सिंपल सा थ्रो अवे प्रोटोटाइप बनाया और वो टोटल कंफ्यूज हो जाएगा, यार इस तरह की चीज़ बनेगी, इस तरह की नहीं, और वो जनाब वाला बिल्कुल बैकआउट कर सकता है। तो ये एक यूज़र की कन्फ्यूजन भी इससे क्रिएट हो सकती है। अच्छा, अगर उसके बाद इफ़ द यूज़र इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डेवलपर प्रोटोटाइप देन न्यू प्रोटोटाइप इज़ डेवलप्ड, दिस प्रोसेस गोज ऑन द अंटिल अ परफेक्ट प्रोटोटाइप इवॉल्व। तो इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर आप एडवांटेजेस में जिक्र कर रहे थे कि रिड्यूस करता है टाइम को और आप रिड्यूस कर रहे थे कॉस्ट को, लेकिन अब यहाँ पर आपने डिसएडवांटेज के अंदर भी कह दिया है कि जनाबिला कंज्यूमर जो है टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और एक्सपेंसिव। अब देखिए ये उस सूरत में हो सकता है जब हमारा ये कस्टमर जो है भाई साहब, ये हमें बार बार रिपीट आइटरेटिव फंक्शंस को हमारा ये बार बार जनाबेला थोड़े थोड़ी बारीकी भी अब कुछ हो जाते हैं ना, मैं आपको क्या कहूँ कि वो कहते हैं नहीं जी अब ऐसे नहीं, ये भी करके दिखाएं, ये काम भी करके दिखाएं, तो इसमें इंक्रीज़ हो जाती है कॉस्ट भी, इसमें इंक्रीज़ हो जाती है, आपका टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है, और आप बाज़ दफ़ा आप भी जो है आपका मीटर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब उसके बाद डेवलपर जो है लूजेस फोकस ऑफ द रियल पर्पस ऑफ द प्रोटोटाइप एंड कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही मे अप्लाई सम ऑफ द इनएफिशिएंट एल्गोरिथम और इनअप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन द डेवलपर प्रोडक्ट। अच्छा, अब डेवलपर जो है वो भी इसी तरीके से फोकस को लूज़ कर देता है कि यार क्या मैं एक एल्गोरिथम बनाया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से ये काम भी इसके अंदर काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये डिसएडवांटेज और बहुत सारे डिसएडवांटेज मज़ीद भी हैं जो आपको इसके अंदर मैंने स्लाइड्स के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग इसको गो थ्रू करें और अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। और नेक्स्ट पे जो है हम लोग बात करेंगे जेनेरिक मॉडलिंग की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।